रात का तीसरा पहर, टूटी झोपड़ी के कोने में मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था। 3 दिन से उसमें आग नहीं जली थी। 6 साल का छोटा गोपाल अपनी माँ के पास आकर धीरे से बोला, माँ, आज चावल मिलेगा ना? माँ ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने पास रखा पीतल का कटोरा उठाया, उसमें सिर्फ पानी भरा और बच्चे के हाथ में थमा दिया। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, माँ, इसमें चावल कब आएगा? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बाहर कुछ ही मील दूर गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन उस झोपड़ी में भूख ने उस रात सिर्फ एक बच्चे को नहीं, एक मां के दिल को भी तोड़ दिया। 1943 बंगाल की धरती पर खेत थे, चावल था, चावल से भरे गोदाम थे। फिर भी अनुमानित 25 से 30 लाख लोग भूख, कुपोषण और बीमारी से मर गए। सवाल यह है, जब भोजन मौजूद था तब भूख इतनी भयावह कैसे हो गई? इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि 1943 का बंगाल अकाल सिर्फ सूखे का परिणाम था, लेकिन कई इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों, विशेषकर अमर्त्य सेन के विश्लेषण के अनुसार असली संकट उत्पादन से ज्यादा भोजन तक पहुंच का टूट जाना था। खेतों में अन्न था, लेकिन गरीबों की थाली खाली थी। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, बर्मा बंगाल के लिए चावल का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। उसके बंद होते ही बाजार पर दबाव बढ़ा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिटिश युद्ध नीति के तहत अनाज पहले मित्र राष्ट्र की सेनाओं के लिए गया, फिर युद्ध मोर्चों के लिए, फिर शहरों के लिए। गांव इंतजार करते रह गए। फिर आया वह निर्णय जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी, बोट डेनियल पॉलिसी। जापानी आक्रमण की आशंका में लगभग 45,000 ग्रामीण नावें जब्त या फिर नष्ट कर दी गई। यही नावें किसानों का बाजार से संबंध थी, यही मछुआरों की आजीविका थी, यही गांवों तक अनाज पहुंचाती थी। नावें गई और भोजन की आवाजाही भी टूट गई। अब बाजार में दूसरी आपदा आई, कीमतों का विस्फोट। चावल की कीमतें कई गुना बढ़ गई। मजदूरों की दिन भर की कमाई एक परिवार के एक समय के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं रही। भोजन बाजार में था, लेकिन मुनाफा और जमाखोरी के कारण गरीबों की पहुंच से बाहर था। माए बच्चों को भोजन की जगह पानी पिलाकर सुलाने लगी। परिवार अपने बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि जमीन तक बेचने लगे। हजारों लोग गांव छोड़कर कलकत्ता की सड़कों पर आ गए। भूख ने पहले शरीर तोड़ा, फिर परिवार, फिर समाज। उस समय ब्रिटेन की सत्ता के शिखर पर बैठा था एक संवेदनहीन व्यक्ति, विंस्टन चर्चिल। जब बंगाल की धरती पर लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे, जब माएं अपने बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाने पर मजबूर थी, तब लंदन की सत्ता कक्षों में युद्ध को भारत के जीवन से अधिक प्राथमिकता दी जा रही थी। विंस्टन चर्चिल के कहे गए कथन इस अमानवीय सोच को स्पष्ट करते हैं। मैं भारतीयों से घृणा करता हूं, वे निकृष्ट लोग हैं और उनका धर्म भी निकृष्ट है। यह अकाल उनकी अपनी गलती है, क्योंकि वे खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बंगाल में लोग भूख से मर रहे हैं, तब उसने कहा, गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं? यही वह सोच थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की प्राथमिकताओं के बीच भारत के लोगों को भूख और मृत्यु की भट्टी में झोंक दिया। यह केवल औपनिवेशिक अहंकार नहीं था, एक मानवीय क्रूर संवेदनहीनता थी जिसे मानवता कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपको भी लगता है कि यह केवल अकाल नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता थी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इतिहास के इस अनकहे सच को भुलाया न जा सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या 1943 का बंगाल अकाल
प्राकृतिक आपदा थी या मानव निर्मित त्रासदी।